2023 का फाइनल सीएसके ने अपने नाम किया और उसके बाद से लेके अभी तक पाकिस्तानी मीडिया शोएब अख्तर जैसे लेजेंडरी प्लेयर एक ही बात कर रहे हैं कि एमएस धोनी ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। दुनिया के क्रिकेट में जितने भी कप्तान आए हैं एमएस धोनी से बड़ा कप्तान नहीं आया। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर बात की जाएगी आईपीएल 2023 के फाइनल पर और खुसूसी तौर पर एमएस धोनी की जो कप्तानी है, ग्रेटेस्ट कैप्टन जो उनको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में तफसील से मैं आपके साथ बात करूंगा। उसके साथ बात करूंगा आईपीएल 2023 का फाइनल के बाद पीएसएल 2023 का फाइनल पे बड़ी बात हो रही है और दोनों फाइनल जो है वो सही इसी तरह हाई वोल्टेज हुए थे, लेकिन सिर्फ फर्क यह हुआ कि आखिरी बॉल पे जो 4 रन चाहिए थे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स वाले मैच में मुल्तान को शिकस्त हो गई थी और आखिरी बॉल पे 4 रन नहीं बने। लेकिन सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस वाले मैच में जडेजा ने जो है वो आखिरी बॉल पे चौका लगाया और इस तरह सीएसके टाइटल जीत गया। तो जरा इसका मुवाजना करेंगे आईपीएल 2023 और पीएसएल 2023 का कि कौन सी लीग बेस्ट थी और उसके हवाले से स्टैट्स जो है वो आपके सामने रखूंगा और साथ साथ बात करूंगा जरा आईपीएल 2023 के हवाले से एंड में जाते जाते कि आईपीएल के बेस्ट प्लेयर्स जो थे, जो मेरी नजर में आईपीएल के बेस्ट प्लेयर थे, वो कौन से थे, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बताता जाऊं। बड़ी खबर ये थी कि आज आईसीसी के चेयरमैन जो है वो आए थे पाकिस्तान में और वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत हो रही थी कि वर्ल्ड कप में सीधी सी जो बात है, कोई खरी वो बात नहीं है बल्कि सीधी बात बताऊंगा कि आईसीसी के चेयरमैन आए थे नजम सेठी के पास और ये कहने आए थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलने भारत चला जाए। तो उसके हवाले से जो अपडेट्स आई हैं, जो मेरे तक इतलात आई हैं, वो यही है कि नजम सेठी ने उनको साफ साफ बता दिया है कि हमारी गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो हम आएंगे, वरना हम न्यूट्रल वेन्यू पर वर्ल्ड कप 2023 खेल सकते हैं। जो मेरी इतलात है, बाकी जो अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। जो जराये के मुताबिक अपडेट्स आई हैं वो ये आई है। अब जरा बात करते हैं आईपीएल 2023 के फाइनल के हवाले से। तो आईपीएल 2023 का फाइनल जो है वो सीएसके ने जीता और उसके बाद जो है वो एमएस धोनी के हवाले से एक डिबेट शुरू होगी कि धोनी जो है वो ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम है या नहीं। बड़े बड़े कप्तान आए हैं दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग जैसा कप्तान आया जिसने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 3 दफा जो है वो कप्तानी में जिताया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इमरान खान जैसे कप्तान को लेजेंडरी कप्तान कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और दुनिया में बड़े बड़े कप्तान हैं। ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका के एक बड़े कप्तान रहे हैं। इसके अलावा और एक लाइन है जो मैं बात करना चाहूँ तो दुनिया क्रिकेट में बड़े बड़े कप्तान हैं। कपिल देव को भारत का एक बहुत बड़ा कप्तान माना जाता है, सौरव गंगुली को एक बहुत बड़ा कप्तान माना जाता है। लेकिन क्या एमएस धोनी इन सब को पीछे छोड़ गए हैं? क्या एमएस धोनी से बड़ा कप्तान आज तक कोई नहीं आया? ये एक डिबेट जो शुरू हो गई है, इसके जरा आपको दोस्तों मैं बताता हूँ। सबसे पहले कप्तान जो होता है उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो कप्तान होता है उसके पास जो है वो ट्रॉफीज जीतना आना चाहिए कि बड़े इवेंट की ट्रॉफी कैसे जीतते हैं, ये एक कप्तान को गुण आना चाहिए। दूसरी जो कप्तान के अंदर सलाहियत होती है वो ये होती है कि एक जो छोटा प्लेयर है, एक ऑर्डिनरी प्लेयर है, उससे कप्तान कितना अच्छा काम ले सकता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कप्तान हूं और मेरी टीम में एक आम सा प्लेयर है, एक आम सा कोई प्लेयर है, तो उसको मैंने एक बड़ा प्लेयर कैसे बनाना है, एक बहुत बड़ा यानी कि उससे परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है, ये कप्तान का काम होता है। तो कप्तान उससे कैसे परफॉर्मेंस लेता है ये एक बड़ा मैटर करता है और एक बड़े कप्तान के अंदर ये सलाहियत होती है। और उसके बाद जो तीसरी चीज कप्तान के अंदर मैंने देखी है वो ये होती है कि जब वो छोड़ के जाता है तो वो लेगेसी क्या छोड़ के जाता है, क्या वो बड़े बड़े प्लेयर दे के जाता है अपनी टीम को या नहीं देके जाता है। ये एक बड़े कप्तानों के अंदर चीज मैटर की जाती है, ये जो एक बड़ी सलाहियत होती है। और जो लास्ट चीज है, जो चौथी चीज है, वो जो सबसे अहम चीज है और वो ये है कि जब एक कप्तान जो है वो कप्तानी करते तो टीम क्या उसकी जेल होती है, क्या उसके अंदर कोई लॉबी तो नहीं बनती, क्या उसके अंदर कोई जो है वो इख्तलाफात आप देखते होंगे कि जब कप्तान होते हैं टीमों में इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो क्या इस कोई लॉबी वगैरह तो नहीं बन रही। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उस कप्तान के अंदर क्या टीम यूनाइट है या नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रिकेट देखता है समझता है उसको ये बात पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक बड़े कप्तान के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एमएस धोनी क्या इस वजह से ग्रेटेस्ट कैप्टन है? मैं आपको दोस्तों प्रूफ करके देता हूं। सबसे पहले ट्रॉफीज की बात की जाए तो एमएस धोनी ने आईसीसी की सारी ट्रॉफीज अपने नाम की हैं।
यानी कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जब आया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब ट्रॉफी आई तो तब MS धोनी खेल नहीं रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट। उससे पहले तक जितनी भी ICC की ट्रॉफीज थी, T20 वर्ल्ड कप MS धोनी ने जिताया, 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल वो MS धोनी ने जिताया। फिर इसके अलावा बात की जाए ICC की चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों ट्रॉफीज MS धोनी ने ली। तो ट्रॉफीज ले सके MS धोनी ने करके दिखाया। दूसरी जो बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी वो आपको ये बताई थी कि एक ऑर्डिनरी प्लेयर है उसको एक बड़ा प्लेयर कैसे बनाता है, तो ये भी MS धोनी ने करके दिखाया। साबित के साथ करूंगा, प्रूफ करूंगा, जडेजा उनके अंदर क्या सलाहियत थी। एक आम से बॉलर लगते थे ना, उनकी कोई बैटिंग इतनी बड़ी लगती थी, लेकिन आज रविंद्र जडेजा, पूरी दुनिया क्रिकेट में जडेजा का नाम है और इसका पूरी तरह जो है वो क्रेडिट मैं MS धोनी को दूंगा कि धोनी ने जडेजा को कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर मैं एक और प्लेयर की बात करूंगा, रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था और वो नंबर 6 पे खेलता था, लेकिन धोनी ने उनके अंदर टैलेंट चेक किया और उनको ओपनर जब लेकर आए धोनी, सबसे पहले धोनी लेकर आए थे। उसके बाद रोहित शर्मा कहां से कहां पहुंचे ये हम सब ने देखा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फाइनल की अगर मैं बात करूं या पूरे वर्ल्ड कप की बात करूं, तो आप लोगों को मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया क्रिकेट में जो भी कप्तान ट्रॉफी जीता है वो अपनी बॉलिंग से जीता है। ये आपको मैं प्रूफ करके दे सकता हूं। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, अपनी बॉलिंग से जीता। और 1996 ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जीता, तो एक ऑर्डिनरी, एक जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी श्रीलंका ने, जिसकी वजह से जीता। 1999 के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बैटिंग आउटस्टैंडिंग थी। 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बैटिंग आउटस्टैंडिंग। 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बैटिंग आउटस्टैंडिंग। 2015 के वर्ल्ड कप की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बॉलिंग आउटस्टैंडिंग। फिर इसी तरह 2019 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो इंग्लैंड के पास भी जो है वो बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी थी। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास बॉलिंग नहीं थी, बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं थी। इंडिया के जो बेस्ट बॉलर थे वो जहीर खान थे या फिर हरभजन सिंह थे, या अश्विन एक आधा मैच खेले वरना नहीं खेले। वरना क्या बॉलिंग थी, मुनाफ पटेल, युवराज सिंह, सुरेश रैना, वरिंदर सहवाग, ये इंडिया की 2011 वर्ल्ड कप की बॉलिंग थी। जहीर खान एक इंडिया के पास एक प्रॉपर बॉलर था, या आशीष नेहरा भी नहीं वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो ये इंडिया की बॉलिंग थी। लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल सारे मैचेस जीते धोनी की कैप्टनसी की वजह से। सहवाग से धोनी ने बॉलिंग कराई और सहवाग कहां पहुंच गए। युवराज सिंह जो एक ऑर्डिनरी बॉलर था वो 2011 वर्ल्ड कप में मेन विकेट टेकर बन चुका था। ये सारे बड़े बड़े प्लेयर जो धोनी ने बनाए, ये क्रेडिट धोनी को जाता है। तो ऑर्डिनरी प्लेयर को एक बड़ा प्लेयर बना के दिखाया, वो धोनी ने करके दिखाया। इसी IPL की अगर मैं बात करूं तो अजिंक्य रहाणे ने इस IPL से पहले कहां IPL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब पूरे IPL के जितने भी रहाणे ने सीजन खेले, कभी रहाणे की इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं मिली जो इस सीजन में IPL में रहाणे ने दी है। इसी तरह बत्ती राइडो की मैं बात करूं, राइडो ने इस मौके पे फाइनल में आके कैसे 2-3 छक्के लगा दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि राइडो इस मौके पे परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन राइडो ने दी। तो धोनी ने जो उनको एक फ्री हैंड दिया होता है, जिस तरह उनको एक बैकअप करते हैं, ये कप्तान की चीज होती है और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। तो एक छोटे प्लेयर से एक बड़ी परफॉर्मेंस निकालना, ये काम धोनी जानते हैं अच्छी तरह और धोनी ने करके दिखाया। अब तीसरी जो एक बड़ी सलाहियत होती है वो एक कप्तान में होती है कि टीम को जो है वो जेल कैसे रखते हैं, टीम को कैसे यूनाइट करके रखते हैं। तो धोनी से अच्छा कोई नहीं जानता। धोनी ने CSK को टाइटल जिताए, इंडिया को टाइटल जिताए और हमेशा टीम को यूनाइट करके रखा। हमेशा जो भी इंडिया का प्लेयर होता है वो धोनी को हमेशा अप्रिशिएट करता है। तो एक बड़े कप्तान में जो सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें MS धोनी के पास है। इसी वजह से मैं धोनी को ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम कहता हूं। बल्कि मैं नहीं, इस टाइम डिबेट शुरू हुई है और हकीकत यही है कि दुनिया क्रिकेट का अगर कोई बेस्ट कैप्टन है, ग्रेटेस्ट कैप्टन है, वो MS धोनी है और MS धोनी से बड़ा कप्तान कोई नहीं है। तो ये MS धोनी को एक क्रेडिट जाता है। और IPL 2023 के फाइनल में जिस तरह धोनी ने ट्रॉफी उठाई, IPL का 5वां टाइटल जो है वो धोनी ने अपने नाम किया और CSK ने टाइटल जीता, एक बहुत बड़ी बात है MS धोनी के लिए कि MS धोनी ने ये करके दिखाया। अब दोस्तों जरा बात करेंगे IPL 2023 के फाइनल और PSL 2023 के फाइनल के हवाले से। तो IPL 2023 का सीजन भी खत्म हुआ है, PSL 2023 का इससे पहले सीजन खत्म हुआ और बड़ा मुवाजना हुआ है इन दोनों के सीजन का, क्योंकि
पहला मैच हुआ तो सीएसके गुजरात टाइटंस का हुआ, उधर लाहौर वर्सेस मुल्तान का हुआ। फिर टेबल पे जो दो टॉपर्स थे वो लाहौर वर्सेस मुल्तान थे, इधर सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस थे। फिर पहला प्लेऑफ जो हुआ वो लाहौर वर्सेस मुल्तान हुआ, उधर सीएसके गुजरात टाइटंस का हुआ। फिर उधर से क्या हुआ, उधर से सीएसके ने जो है वो सीएसके ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया, उधर से मुल्तान ने क्वालिफाई कर लिया, लाहौर और गुजरात टाइटंस ने फिर दोबारा फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। तो दोनों की जो मुमासलत थी बहुत ज्यादा लगी और फिर फाइनल में जिस सिचुएशन में मैच आया आखिरी ओवर तक चला गया और फिर आखिरी ओवर की आखिरी 2 बॉलों पे आया मैच। उधर उधर खुशदिल शाह ने छक्का मारा, इधर जो है वो रविंद्र जडेजा ने छक्का मारा। फिर आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे लेकिन जडेजा ने फिनिश करके दिखाया, लेकिन खुशदिल शाह फिनिश नहीं कर सके और इस तरह लाहौर ने उधर से टाइटल जीता और उधर से जो है वो सीएसके ने टाइटल जीता। तो बड़ा इसका आईपीएल का जो है वो मुमासलत हुई है। मैं जरा आपको एक स्टैट्स बताना चाहता हूँ कि आईपीएल 2023 में टोटल मैचेस जो खेले गए वो 74 खेले गए, पीएसएल में जो खेले गए 34 खेले गए। पर मैच में जो रन्स बने हैं, रन्स की जो रेशो थी आईपीएल की, अगर मैं रन्स की रेशो की बात करूं, एक मैच की 330 बने तो पीएसएल में बने 335 रन। इसी तरह अगर सिक्सेस की रेशो की अगर मैं बात करूं आईपीएल और पीएसएल की, तो आईपीएल में तकरीबन बने 15.18 की रेशो से। दूसरी तरफ अगर पीएसएल की अगर रेशो की बात करूं तो 14.64 थे। फिर अगर आईपीएल की अगर मैं फोर्स की बात करूं कि पर मैच में कितने चौके लगे तो 29.37 की औसत से लगे और पीएसएल में 32.17 की औसत से लगे। और दूसरी तरफ अगर बॉलिंग कंपैरिजन करें तो बॉलिंग कंपैरिजन नहीं बनता, पीएसएल का बहुत हाई लेवल बॉलिंग स्टैंडर्ड है और आईपीएल का उस तरह नहीं है। स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं तो पर मैच की अगर स्ट्राइक रेट की ओवरऑल बात करें तो 141.71 का रहा आईपीएल में और पीएसएल में हैरानकुन तौर पे 144.81 का स्ट्राइक रेट रहा। और बैटिंग एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल में 26.72 की थी पर मैच में और पीएसएल के पर मैच में थी 25.66। तो ये एक थोड़ा सा क्रेडिट जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स को, उन्होंने ये स्टैट्स निकाले, मैंने उधर से चेक किए तो स्टैट्स काफी हद तक सेम लग रहे थे। तो मैंने कहा जब मैं अपने दोस्तों को शेयर करूं और नतीजा ये निकाला कि इस साल पीएसएल 2023 में जो रन्स की रेशो थी वो ज्यादा थी बनिस्बत आईपीएल 2023 के हवाले से। तो मैंने कहा जरा ये भी आपको बताऊं और इसके साथ साथ जो एंड में बात करनी थी कि आईपीएल 2023 और पीएसएल 2023 में जो है वो अगर ओवरऑल मैं बात करूं कंपेटिटिव क्रिकेट की तो आईपीएल ने जो है वो पीएसएल ने जो है वो इस दफा मेरा ख्याल है ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है और पीएसएल ने जीता। और आईपीएल की जो एक मुनफरिद चीज थी इस आईपीएल में क्या ऐसा डिफरेंट हुआ है जो पहले नहीं हुआ, वो ये हुआ कि छोटे प्लेयर्स ने इस दफा आईपीएल में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी। आयरलैंड के क्रिकेटर ने जो है वो इस दफा खेला, जोश लिटल ने, और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अफगानिस्तान के नूर अहमद जो अफगानिस्तान की टीम से नहीं खेलते, उन्होंने क्या जबरदस्त फाइनल में परफॉर्मेंसेस दी। इसकी तरह मैं बात करूं तो आईपीएल में इस दफा छोटे प्लेयर्स भी खेले और उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये क्रेडिट जाता है आईपीएल को कि आईपीएल में इस दफा छोटे प्लेयर्स को भी मौका मिला और उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड में जाते जाते आईपीएल के अगर मैं बेस्ट प्लेयर्स की बात करूं जो इस आईपीएल में बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर हुए हैं और जिन्होंने वाकई परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो नंबर 1 पे जो आते हैं वो शुभमन गिल आते हैं। क्या जबरदस्त ये इंडिया को एक टैलेंट मिल गया है। विराट कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर की लेगेसी विराट कोहली ने कॉपी की और अब विराट कोहली की लेगेसी ऐसे लग रहा है जैसे शुभमन गिल लेके जाएंगे। और गिल ने जिस तरह इस आईपीएल में 900 तकरीबन रन बनाए हैं, एक वक्त में तो लग रहा था कि विराट कोहली के रिकॉर्ड कहीं तोड़ ना दें 970 रन का, लेकिन नहीं टूटा और गिल ने 900 प्लस रन बनाए हैं। इसके अलावा यादशाही जायसवाल ने जिस तरह परफॉर्मेंसेस दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा अगर एक और प्लेयर की मैं बात करूं, इंडिया के यंगस्टर थे वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने भी इस आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। हार्दिक पांड्या ने खुद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा मोहित शर्मा ने बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दी। फाइनल में बहुत बैड लक रही कि एंड में जाके जो है वो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन बहुत अच्छा सीजन उनके लिए रहा। ओवरसीज प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे नो डाउट राशिद खान थे, जो हमेशा मुश्किल वक्त में आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस दी। फाइनल में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके और यही एक मेजर फैक्टर था गुजरात के हारने का। अगर राशिद खान वहां पे परफॉर्मेंस देते तो फिर सीएसके नहीं जीत सकता था, तो राशिद खान को वहां पे रन्स पड़ना एक मेजर फैक्टर था। इसके अलावा नूर अहमद ने जितना इंप्रेस किया है
बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। तो ये एक आईपीएल की मेरी नज़र में बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो मुझे लगा वो ये लगी, और उसमें एक दो प्लेयर के नाम मैंने अगर ना लिए तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और फिनिशर के तौर पे रिंकू सिंह ने जितनी ज़बरदस्त इस आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है, और बेस्ट फिनिशर अगर इस आईपीएल के रहे हैं तो नो डाउट वो रिंकू सिंह है। जब भी आए हैं कोलकाता की तरफ से एंड में फिनिश किया, और एक मैच में तो उन्होंने तारीख रकम की। 5 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे लास्ट 5 बॉल्स पे, और कोई सोच नहीं सकता था कि 5 छक्के लग जाएंगे, लेकिन रिंकू सिंह ने ये करके दिखाया। और ये एक हैरानकुन बात हुई है इस आईपीएल में, और इस लिहाज से रिंकू सिंह को इस पूरे आईपीएल का इंपैक्ट प्लेयर अगर कोई है तो इस आईपीएल का रिंकू सिंह है। तो दोस्तों ये वो प्लेयर्स थे जिनका मैंने नाम लिया। अगर मैंने कोई नाम मिस किया, आपके नज़र में उसने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा क्रिकेट के फैन का, तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।